एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं जिसमें हमें एक आर सदिश दिया हुआ है और ये चार मान हमें पूछे हुए हैं। तो अभी हमने देखा था कि r इजिकल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और जेड के केप हो, तो ऐसी स्थिति में dr अपॉन dt होगा dx अपॉन dt आई केप प्लस dy अपॉन dt जे केप और dz अपॉन dt के केप के रूप में। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे कि dr अपॉन dt जो r सदिश हमारे पास है तो उसको हम ये लिखेंगे d अपॉन डी टी ए कोस टी आई केप प्लस डी अपॉन डी टी ए साइन टी जे केप और डी अपॉन डी टी टी के केप। तो ये हो जाएगा देखो माइनस ए साइन टी आई केप प्लस ए कोस टी जे केप प्लस के केप। ये तो हमारे पास आया डी आर अपॉन डी टी। अब इसका आपको मापांक भी चाहिए, परिमाण जिसे बोलेंगे डी आर अपॉन डी टी। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस 1। हाँ जी, ये ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1 रहेगा क्योंकि जो ही मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसका मान होता है 1। हमारे पास ये मिल चुका। अब dr अपॉन dt का आप t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा देखो a cos t i केप माइनस a sin t j केप और ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके मापांक की बात की जाए d2r अपॉन dt स्क्वायर का मापांक, इसका मापांक होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमें ए सदिश और बी सदिश दिया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट करके आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करके टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले हम इसकी बात करें तो ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू होगा टी आई केप प्लस टी स्क्वायर जे केप प्लस 1 माइनस टी के केप। हाँ जी, डॉट 3 टी स्क्वायर आई केप माइनस जे केप प्लस टी क्यूब के केप। यदि हम इसको डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे 0 होता है, तो इस प्रकार हमें ये इंटू ये इंटू ये और ये इंटू ये मिल जाएगा। तो ये होगा 3t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब माइनस टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 प्लस 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास आया है ए डॉट बी। अब यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करवाएं तो हमें मिलेगा माइनस के 4t क्यूब प्लस के 12t स्क्वायर माइनस 2t। ये ए डॉट बी आ गया और उसका हमने t के सापेक्ष अवकलन भी कर दिया। अब हम देखते हैं, देखो a सदिश क्रॉस b सदिश के बारे में। तो हमें यहां से मिलेगा देखो आई केप जे केप और के केप। ये होगा देखो टी स्क्वायर 1 माइनस टी। हाँ जी, ये होगा 3t स्क्वायर माइनस 1 टी क्यूब। इसको सॉल्व कर दो, आई केप टी की पावर 5 माइनस ये प्लस 1 माइनस टी प्लस जे केप। ये हो जाएगा देखो 1 माइनस टी इधर से तो ये 3t स्क्वायर माइनस 3t की पावर 3 माइनस टी की पावर 4 प्लस के केप। तो यहां से मिलेगा देखो माइनस टी माइनस 3t की पावर 4।
हाँ जी। अब इसका भी आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, डी ए क्रॉस बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हमें मिलेगा देखो 5t⁴ -1 आई केप प्लस जे केप, और इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो 6t माइनस 9t² माइनस 4t³ प्लस के केप -1 माइनस 12t³। ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि a और b अचर सदिश है, n कोई अचर है और अदिश चर t का सदिश फलन r निम्न प्रकार है, तो यहां पर r का मान हमें दिया हुआ है और हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। इजी, देखिए यहां से d2r/dt² चाहिए और यहाँ dr/dt चाहिए, तो आप दोनों ही मान यहां से निकाल लीजिए। dr/dt तो हम पहले निकाल लेंगे, जो कि होगा देखो माइनस साइन nt और nt का n a सदिश, ये आपके एक अचर सदिश है, तो इस dA/dt तो 0 हो जाएगा और प्लस cos nt का भी n b सदिश, ये हमें dr/dt मिला। अब हम इसका t के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देते हैं, तो d2r/dt² जो कि होगा माइनस cos nt और n वापस आ जाएगा तो n² a सदिश माइनस n² साइन nt b सदिश। हाँ जी, हमें जो निकालना है वो ये, तो आप देखें क्या ये मिल रहा है हमें, तो d2r सदिश अपॉन dt², ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इधर ले आता हूं, प्लस में हो जाएगा n² cos nt a सदिश प्लस साइन nt b सदिश। ये आपके पास है जो इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ये आपके पास r के इक्वल है, तो ये हो जाएगा d2r सदिश अपॉन dt² प्लस n² r सदिश इज इक्वल टू 0। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें हमें दिया हुआ है r सदिश क्रॉस dr/dt, तो हम r लेंगे देखो cos nt a सदिश प्लस साइन nt b सदिश क्रॉस ये माइनस n साइन nt a सदिश प्लस n cos nt b सदिश के रूप में। हाँ जी, देखिए ये इंटू ये क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, तो a क्रॉस a 0 हो जाएगा और ये होगा देखो n cos² nt a सदिश क्रॉस b सदिश के रूप में। यहां से इसको इंटू करवाता हूं, तो b क्रॉस a, तो माइनस n sin² nt b क्रॉस a सदिश के रूप में। हाँ जी, n cos² nt a सदिश क्रॉस b सदिश, माइनस ये प्लस हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं a क्रॉस b के रूप में, तो n sin² nt a क्रॉस b होगा, क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। हाँ जी, n यदि कॉमन लें और a क्रॉस b भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा cos² nt प्लस sin² nt के रूप में, इसका मान 1 के बराबर होता है, और ये हमारे पास जो लास्ट बचेगा n
ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जो ही हमारा RHS है। एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है यदि सदिश R की दिशा में एक इकाई सदिश R कैप हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका मान ये और इसका मान ये होता है। R कैप पहले निकालते हैं हम, कहते हैं किसे इकाई सदिश, इसमें होता है सदिश अपॉन मापांक ऑफ सदिश, जिसे बिना कैप के व्यक्त किया जाता है, उसका परिमाण है आपके R के रूप में। अब यदि मैं इसका dr सदिश dr कैप अपॉन dt कर दूं तो ये होगा 1/r dr सदिश अपॉन dt, और इसका अगर हम अवकलन t के सापेक्ष करें तो ये 1/r² r सदिश dr अपॉन dt। हाँ जी, अब आपको r सदिश और dr अपॉन dt के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो देखें, r सदिश क्रॉस प्रोडक्ट dr कैप अपॉन dt, r कैप का मान हमारे पास r सदिश अपॉन r है, क्रॉस 1/r dr अपॉन dt माइनस r सदिश अपॉन r² dr अपॉन dt। हाँ जी, वन अपॉन आर dr अपॉन dt माइनस r सदिश अपॉन r क्रॉस प्रोडक्ट r सदिश अपॉन r² dr अपॉन dt। अब दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? शून्य होता है, तो ये तो मान शून्य हो ही गया। अब केवल हमारे पास ये रहेगा r सदिश अपॉन r क्रॉस 1/r dr अपॉन dt के रूप में। देखो, ये 1/r² किया जा सकता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और r सदिश क्रॉस dr अपॉन dt होगा, और हमारे पास r क्रॉस r जो मिला है वो 0 हो गया, ये जो मान है वो 0 हो गया। अब बात करता हूं, देखो सेकंड की, बी की। ये जो हमारे पास आया है उसका आपके इसने मापांक मांगा है। तो देखें, r कैप क्रॉस dr कैप अपॉन dt। r कैप एक आपके इकाई सदिश है। यदि ये इकाई सदिश है तो ऐसी स्थिति में इसका मापांक यानी परिमाण क्या होगा? अचर होगा, और इसका मापांक यदि अचर है तो ऐसी स्थिति में r कैप और dr अपॉन dt परस्पर लंबवत है। यदि ये लंबवत है तब हम ये कहेंगे r कैप dr कैप अपॉन dt का मापांक साइन थीटा, क्योंकि a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, मापांक के रूप में है तो मापांक के रूप में, और यहाँ पर लंबवत होने के कारण से 90 डिग्री होगा। अब r कैप dr कैप अपॉन dt इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट में ये इज इक्वल टू हो जाएगा dr कैप अपॉन dt का मापांक। एग्जाम्पल नंबर 5 में r सदिश दिया हुआ है, t का एक सदिश फलन हो तो ऐसी स्थिति में इसका मान क्या होगा? देखिए, बॉक्स प्रोडक्ट में जब भी t के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो पहले इसका, फिर ये दोनों रहेंगे, प्लस फिर इसका, फिर ये दोनों, फिर इसका, फिर जो ये लास्ट में दोनों रहेंगे अपनी जगह। तो ऐसी स्थिति में हमें इसे d अपॉन dt r सदिश dr अपॉन dt d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, यह आ जाएगा dr सदिश अपॉन dt dr अपॉन dt d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब इसका r सदिश dr सदिश अपॉन dt d2r सदिश अपॉन
dt स्क्वायर, d2r अपॉन dt स्क्वायर ये इसका है तो t के सापेक्ष ये होगा, और ये d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर प्लस r सदिश dr सदिश अपॉन dt, ये हो जाएगा d क्यूब r सदिश अपॉन dt क्यूब। हाँ जी, हम क्या जानते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट में दो कोई भी सदिश समान हो तो ऐसी स्थिति में उसका मान शून्य होता है। जैसे a सदिश और b सदिश हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस अनुसार से ये मान और ये मान दोनों ही 0 के बराबर होगा। अपने पास केवल और केवल ये बचेगा r सदिश dr अपॉन dt, d क्यूब r सदिश अपॉन dt क्यूब। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। इसे भी हमें इसी ही तरीके से सोल्व करना है, तो एक एक करके इसको सोल्व कर दीजिए। इसका मान होगा देखो d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल, ले रहा हूं ये मान, तो dr अपॉन dt d2r अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब इसका r सदिश d2 है तो d क्यूब r अपॉन dt क्यूब, d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर प्लस r सदिश dr सदिश अपॉन dt, d स्क्वायर तो d की पावर 4 r सदिश अपॉन t की पावर 4। अब यहां पर हम देखें तो ये जो है देखो ये और ये इक्वल है तो ये मान 0 हो जाएगा इस हिसाब से, और बाकी दोनों रहेंगे अपने पास r सदिश d क्यूब r अपॉन dt क्यूब, d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर प्लस r सदिश dr अपॉन dt, d की पावर 4 r सदिश अपॉन dt की पावर 4। इस बार हमारे पास तीन सदिशों का सदिश गुणनफल है, तो इसको सोल्व करें तो ये ध्यान दीजिएगा r सदिश क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर हमारे पास है। इसको हम सोल्व करें तो पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन d अपॉन dt r सदिश क्रॉस dr सदिश अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब इसका r सदिश क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर प्लस r सदिश क्रॉस dr सदिश अपॉन dt क्रॉस, अब इसका t के सापेक्ष अवकलन तो ये d क्यूब r सदिश अपॉन dt क्यूब होगा। हाँ जी, हम क्या देखते हैं, यदि a क्रॉस a कोई दो सदिशों का सदिश गुणनफल जिसमें सदिश यदि समान है, यानी कि a और b नहीं होंगे, a और a क्रॉस है, तो ऐसी स्थिति में उसका मान a क्रॉस a सदिश, इसका मान 0 होता है, तो ये मान 0 हो जाएगा, और जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा dr अपॉन dt क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर प्लस r सदिश क्रॉस dr सदिश अपॉन dt क्रॉस d क्यूब r सदिश अपॉन dt क्यूब। इसे हम सोल्व करते हैं तो देखें इसको, इसमें ये जो सपोर्ट करेगा वो पिछले वाला क्वेश्चन जरूर सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये हमारे पास अंदर ये दिया हुआ है। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं d अपॉन dt r सदिश क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो जो ये
मान हमें अभी निकल आया थोड़ी देर पहले क्या कि डी अपॉन डी टी, अगर मैं इसके सॉल्यूशन को यहां लिख दूं तो फिर टी के सापेक्ष आपको उसका अवकलन करना होगा। ये होता है देखो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर सदिश अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, आर सदिश क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब आर सदिश अपॉन डी टी क्यूब। हाँ जी, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसे अलग से सॉल्व करेंगे, प्लस डी अपॉन डी टी आर सदिश क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब आर सदिश अपॉन डी टी क्यूब, इसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। देखो अब इसको पहले इसका अवकलन करेंगे अपन, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। हाँ जी, इसका अवकलन हो गया, प्लस अब इसका टी के सापेक्ष, तो ये होगा डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, हाँ इसका, तो ये हो जाएगा देखो डी आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब। यहां से इसका, तो ये इसके तीन मान आ चुके हैं आपके पास, प्लस अब इसको सरल कर लीजिए डी आर सदिश अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब प्लस आर सदिश क्रॉस डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर सदिश अपॉन डी टी क्यूब प्लस आर सदिश क्रॉस डी आर सदिश अपॉन डी टी सदिश क्रॉस डी की पावर 4 आर अपॉन डी टी की पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये और ये सेम है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जीरो हो जाएगा, और आपके जीरो जो हो रहा है वो और देख लीजिए, बाकी बचा सारा मान हमारे पास आ जाएगा। लास्ट रिजल्ट हमें मिलेगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये तो जीरो में चला गया। हाँ, डी आर अपॉन डी टी ये मान और आपके ये मान टू टाइम्स है, तो प्लस टू डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब प्लस आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब प्लस आर सदिश क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी की पावर 4 आर अपॉन डी टी की पावर 4। ये हमारा लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।